Hello everyone. Today we are discuss about your topic periodic table general introduction. सबसे पहले इस प्रकरण पर प्रकाश डालते हुए आवर्त सारणी पर मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सामान्य रूप से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जब कोई भी विवरण या कोई डेटा आवश्यकता से अधिक हमारे पास हो जाता है तो हम उसको सही रूप से व्यवस्थित रूप से पढ़ने एवं समझने के लिए उसको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करते हैं ताकि हमें उसे पढ़ने और समझने और समझाने में सुविधा हो सके। तो आवर्त सारणी भी जो कंसेप्ट है वो केमिस्ट्री में इतने सारे प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं जिनमें से 118 तत्व हमें ज्ञात हैं, जिसमें से 98 तत्व जो हैं वो प्राकृतिक रूप से हैं और बाकी जितने भी तत्व हैं वो सब कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो इतने सारे तत्वों की अधिकता के चलते हमने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया। पीरियोडिक टेबल का निर्माण करने से ये हुआ कि सारे जो तत्व हैं वो सही सबके सब व्यवस्थित रूप से सेट हो गए हैं, जिसे हमने आवर्त सारणी का नाम दिया। और इसको वर्गीकृत जो है वो सामान्यता आधार पर किया गया है और इसके बारे में बता ही चुका हूँ कि 118 तत्व हमें सुविधाजनक क्रमबद्ध और व्यवस्थित बनाने के लिए किया गया है। साथ ही साथ इससे एक फ़ायदा ये भी है कि तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि जितने भी समान गुणधर्म वाले तत्व हैं वो एक नियमित अंतराल के पश्चात पुनः प्रकट हों। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसे हम पीरियोडिक अरेंजमेंट कहते हैं। मतलब एक ही जैसे गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया ताकि अगर हमने किसी एक वर्ग या एक आवर्त के बारे में अध्ययन कर लिया तो उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी तत्व हैं उनके बारे में हमें जानकारी स्वतः हो जाएगी कि वो तत्व उस वर्ग के अंतर्गत आता है। इसका तात्पर्य है कि उस वर्ग के तत्व में भी ये समानताएं होंगी। जिसमें सबसे पहले हम बात करें तो डॉबराइनर ने तत्वों को ट्राइड्स में त्रिक में वर्गीकृत किया था और इन्होंने बताया था कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार तथा गुणधर्म शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार तथा गुणों का औसत है, एवरेज है। उसके बाद हमारे न्यूलैंड आए थे। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था, लॉ ऑफ टेक्स, इन्होंने बताया था कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भर के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वां तत्व गुणों में प्रथम तत्व के समान होता है। जैसा कि हम म्यूज़िक में देखते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा पहला अक्षर और 8वां अक्षर दोनों सेम है, सा। तो इसका इन्होंने संगीत के आधार पर व्यवस्थित किया था और इन्होंने कहा था कि जैसा अगर हम सा रे गा मा पा धा नी सा के आधार पर तत्वों को रखें तो जो पहले तत्व में गुण हैं वही 8वें तत्व में भी गुण होंगे। तो इस दिशा में प्रथम प्रभावी प्रयास जो है वो फिर आगे असफल रहे। ये नियम जो था इनका संगीत वाला, ये सिद्ध नहीं हुआ पूर्णतः, क्योंकि एक दो तत्व तो मेल खाए लेकिन आगे के तत्वों में कमी आने लगी। फिर इसके बाद इसमें अत्यधिक आधुनिक प्रयास जो है वो मेंडलीफ के द्वारा किया गया और मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम दिया, जिसे हम मेंडलीफ का आवर्त नियम के नाम से जानते हैं। इनके अनुसार ये था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात यदि तत्वों को इनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक नियमित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्व पुनः प्रकट होते हैं। इसमें इन्होंने ऊर्ध्व स्तंभ जो थे उसको इन्होंने वो इस समूह का नाम दिया, ग्रुप्स का नाम दिया, और जो 36 पंक्तियां थी उनको इन्होंने आवर्त कहा, पीरियड्स। और इस तरीके से जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें 8 समूह और 7 आवर्त थे। साथ ही साथ ये हम इतिहास भी पीरियोडिक टेबल का देखते हुए चल सकते हैं कि इसमें हमारे परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में सजाए गए हैं जो आधुनिक है हमारी। साथ ही साथ 118 तत्व शामिल हैं। कई लोग वैज्ञानिकों ने इन सारी चीज़ों को किया। और यहाँ पर हम फिर से एक बार महत्व की बात करें तो रसायन शास्त्रियों के लिए आवर्त सारणी इतनी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है क्योंकि इसके कारण हम कम तत्वों के गुणधर्मों को ही याद करने से अधिक तत्वों के बारे में पता लगा सकते हैं। क्योंकि वो एक ही समूह में हैं, ऊर्ध्वाधर अगर रखे हैं सारे एक ही समूह में हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उस समूह के सभी तत्वों का सेम क्रियाविधि या सेम भी विशेषताएं हैं। इसी तरह अगर हम 36 पंक्ति की बात करें, आवर्त की बात करें, तो आवर्त में भी इसी तरीके से है कि वो सारे के सारे आवर्त के जितने भी तत्व हैं वो भी सब
समान होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि आवर्त क्या होते हैं। तो आवर्त जो हैं वो परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध रखने पर क्षैतिज कतारें जो होती हैं उन्हें हम आवर्त कहते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में इनकी संख्या 7 है। और आवर्त नियम के अनुसार हम तत्वों के परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्षैतिज कतारों को जब सजाते हैं तो समान गुण वाले तत्व जो हैं वो एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में आ जाते हैं। तो इनको कॉलम को हम ग्रुप्स कहते हैं, वर्ग कहते हैं, और इनकी संख्या जो है वो आवर्त में 18 है। अब हम बात करें अगर स्पेसिफिकेशंस की आवर्त सारणी की, तो पहले भी हमने बात किया कि आवर्त सारणी क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें 7 क्षैतिज खाने होते हैं जैसे, और प्रथम 3 आवर्त में तत्वों की संख्या कम होने से उन्हें हम लघु आवर्त कहते हैं, और दूसरे तथा तीसरे लघु आवर्त में 8 तत्व हैं, अर्थात कुल 15 तत्वों को मिलाकर हम उन्हें प्रारूपिक तत्व कहते हैं जो लघु आवर्त में होते हैं। और इसी तरह जब हम चौथे से 7वें आवर्त तक के आवर्तों की बात करते हैं तो उसमें चौथे आवर्त के फेरस, कोबाल्ट और निकेल, और 5वें आवर्त में रुबिडियम, रूबीशियम और पैडलियम, तथा छठे आवर्त में ये जो तत्व हैं ये सब हमारे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये संपूर्ण जितने भी तत्व हैं 118, ये सभी जो हैं वो 3 प्रकार की वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं, जिसमें हमारा पहला है धातु, दूसरा है अधातु, और तीसरा है मेटलॉइड्स उपधातु। उसके बाद इसका जो निर्माण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें कि ऐसा ना हो कि कहीं पर भी कोई असमानताएं पाई जाएं, तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन निर्मित किया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अर्थात शुद्ध एवं परिमार्जित रसायन की अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसका निर्माण 1919 में किया गया था, और इसका हेड ऑफिस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके प्रेसिडेंट जो वर्तमान में है वो क्रिस्टोफर M.A. ब्रेट हैं। तो ये IUPAC जो है आज भी वर्तमान में जितने भी नए तत्वों की अगर खोज होती है तो उसका जो भी नाम है, जो भी उसके क्रियाविधि हैं, जो भी उसके अगर हम मेटल बता रहे हैं या नॉन मेटल बता रहे हैं उसे, या मेटलॉइड्स बता रहे हैं, तो उसके जितने भी गुणों पर हम उसको परखते हैं, जो भी तत्व प्राप्त किया जाता है वो किस उसमें रखा जाएगा, इसकी संभावना और साथ ही साथ उसको सत्यापित करने का कार्य IUPAC के द्वारा किया जाता है। थैंक यू।